ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री कुबाजी यानी केवल दास जी की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, कुबाजी नाम के एक भक्त हुए जिनका नाम पहले केवल दास था। एक बार इनके यहाँ पर बहुत से संत आए। इनके घर में एक दाना भी नहीं था। ये एक सेठ बनिए के पास गए। उनसे कहने लगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ सामान दे दो जिससे मैं संतों को भोजन प्रसादी करा पवा सकूं। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं दूंगा, तुम एक कुआं खोद दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें सीधा सामान दे दूंगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया और जब साधु संत लोग भोजन प्रसाद पा करके चले गए तो ये कुआं खोदने के लिए गए। और जैसे ही कुआं खोदा कुआं अब खुद चुका था तो ये बड़े प्रसन्न हुए। वो साहूकार भी प्रसन्न हो गए। इतने में क्या देखते हैं कि बहुत सारा रेत इनके ऊपर गिर गया और ये दब गए और तभी से इनका नाम कुबाजी पड़ गया। अब हम इस कथा को सुनते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कुबाजी यानी केवल दास, श्री कुबाजी को संसार में लोग कुम्हार जाति का कहते हैं। उनका सुंदर नाम केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं संसार का उद्धार किया। आप साधुओं की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार आपके घर में बहुत से संत पधारे। उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी नहीं था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार कर आपने प्रतिज्ञा की और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। साधु संतों की सेवा करके जब इनको समय मिला तो ये राम जी का ध्यान करते हुए महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया। यह जानकर महाजन को और कुबाजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। 1 महीने के बाद उस फूटे कुएं से कोई निकल रहा था। उसी के पास से आने जाने वाले लोगों ने श्री राम नाम की ध्वनि सुनी तो गांव में जाकर यह शुभ प्रिय समाचार सुनाया। सुनते ही बहुत से लोग वहां आए और नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। सब लोग इकट्ठे होकर लोगों ने श्री केवल राम जी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को निकालकर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुँचे तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण कर सुना। और उच्चारण
करते सुना। इनकी वाणी सबको बहुत ही प्रिय लगी। जब आपका दर्शन हुआ तो लोग आपके पैरों में लिपट गए। जहाँ आप बैठे थे वहाँ भगवत कृपा से एक गोल मेहराब सी यानी जगह, एक गोल जगह बन गई थी, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुबड़ निकल आया है। आपके समीप एक जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र रखा था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा। फिर कुएं से निकालकर लोग इन्हें इनके घर पर ले आए। अब तो आपकी बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों को बांटनी आरंभ कर दी। ऐसे भक्त श्री कुबाजी एक बार एक महात्मा जी अपने मंदिर में पधारने के लिए जयपुर से बनाकर श्याम वर्ण का बड़ा ही सुंदर श्री राम जी का स्वरूप यानी मूर्ति ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबाजी के यहाँ रुके। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबाजी के मन में विचार उठा कि यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और यहीं रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो। इतनी संत सेवा निष्ठा एवं प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम वहीं अचल होकर विराजमान हो गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहां से नहीं उठे। तब श्री कुबाजी ने हंसकर कहा, ये मुझ दास पर प्रसन्न हो गए हैं, मुझ पर रीझ गए हैं, अतः यहीं रहेंगे, आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबाजी ने इनका नाम जान राय रामचंद्र रखा, यानी कि मन की बात जान गए थे। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा सुख प्राप्त कर श्री कुबाजी अपने अंगों में फूले नहीं समाते थे। चीथड़ा में जान राय रामचंद्र अब तक विराजमान है। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, ऐसे कुबाजी जैसे भक्त को प्रणाम करते हुए हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। आज हमने कुबाजी के एक पहले भाग की कथा सुनाई। कल आपको हम इसी का दूसरा भाग सुनाएंगे। ओम श्री परमात्मने